हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लॉकडाउन के दौरान घर में कैसे पूजा करें, कैसे आरती करें। पूजा से जुड़े कुछ खास बातें जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, तीज त्यौहार पर मंदिरों में पूजा, हवन, आरती, अनुष्ठान, धर्म कर्म किए जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते लोगों ने घर में ही नवरात्रे, रामनवमी, हनुमान जयंती मनाई है। आगे आने वाले समस्त दिवस भी और भी बहुत से त्यौहार आएंगे, जैसे कि एकादशी है और सोम प्रदोष व्रत है, अक्षय तृतीया है। तो आज हम जानेंगे कि इस दौरान ये त्यौहार कैसे मनाएं, कैसे पूजा आरती करें। देखिए, घर में आप नित्य पूजा तो करते ही होंगे, बस उसी पूजा को थोड़ा बहुत व्यवस्थित तरीके से करना है। जब भी कोई तीज त्यौहार आए तो पूजा आरती ज़रूर करें। हवन करने की ज़रूरत हो तो हवन भी करें। हवन के लिए किसी पंडित से भी पूछ सकते हैं, उनसे सलाह ज़रूर लें। तो अब जानते हैं घर में पूजा करने के नियम। घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा जो मुंह है वो ईशान की तरफ या फिर पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। इन दिशाओं का ध्यान रखें पूजा करते समय। पूजा का उचित मुहूर्त देखें, या फिर दोपहर के 12 बजे से 4 बजे तक और रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक के जो बीच का समय होता है, इस समय को छोड़कर पूजा करें। पूजा के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्य देव, श्री गणेश और दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर के पूजा करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर ना करें। पूजा के लिए सबसे उचित समय सुबह का होता है, शाम का होता है। और जो मैंने अभी आपको ये टाइमिंग बताई है कि दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक और रात के 12 बजे से 3 बजे का समय, ये समय छोड़ करके आप पूजा कर सकते हैं। अब जानते हैं पूजा सामग्री के बारे में। पूजा या हवन के लिए सबसे पहले पूजा सामग्री जुटाएं, जैसे हवन कुंड, काष्ठ, समिधा, नवग्रह की 9 समिधा, जैसे कि आग, ढाक, कत्था, चिरचिटा, पीपल, गुलर। इन चीज़ों को इकट्ठा करें और घी, आम या ढाक की सूखी लकड़ी, कूष्मांड, 15 पान, 15 सुपारी, लौंग के जोड़े, छोटी इलायची, कमलगट्टे, जायफल, मैनफल, पीली सरसों, मतलब यानी कि जो भी हवन का सामान होता है उसमें से जितना भी आप एकत्रित कर सकते हैं तो उतना ही ठीक है। नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। हल्दी, कुमकुम, चंदन, चावल, तुलसी, दूध और प्रसाद, अगरबत्ती, 5 फल, मिठाई, दीपक, घी, फूल माला और लाल कपड़ा ही पर्याप्त है। फूल माला भी आजकल तो खैर लॉकडाउन की वजह से बाहर कोई भी मतलब ये सामान उपलब्ध नहीं है, तो जो भी सामान उपलब्ध हो पूजा में आप उससे ही पूजा करें। इसके अलावा गंगा जल, शंख, गरुड़ घंटी, शालिग्राम, शिवलिंग और पीतल की गणेश की मूर्ति भी रखें। गंगा जल, तुलसी के पत्ते, बिलपत्र और कमल, ये चारों में से किसी भी अवस्था में बासी नहीं माने जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग पूजन में कभी भी किया जा सकता है। अब जानते हैं कि पूजा कैसे करें। पूजन में शुद्धता और सात्विकता का विशेष महत्व होता है। तो जिस दिन भी आपने कोई त्यौहार, खास त्यौहार मनाना है तो
सुबह प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का स्मरण करते हुए भक्त जो भी हैं व्रत और उपवास का पालन करते हुए भगवान का भजन व पूजन करते रहें। नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद अपने इष्ट देव या जिसका भी पूजन कर रहे हैं उन देव या भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें और जो भी आपने प्रतिमा रखी हुई है उसको स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। और चीज़ें चाहे उपलब्ध हो ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कोई भी पूजा करते हैं तो लॉकडाउन की वजह से अगर कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो धूप और दीप तो अवश्य ही जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी भी बुझाना नहीं चाहिए। और इसके बाद देवताओं के मस्तक पर हल्दी कुमकुम चंदन का तिलक लगाएं और चावल भी लगाएं, जिन्हें अक्षत कहा जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि पूजा में कभी भी खंडित चावल का प्रयोग ना करें, हमेशा साबुत चावल का प्रयोग करें और फिर उन्हें भगवान जी को मतलब फिर हार फूल चढ़ाएं और फिर उनकी आरती उतारें। पूजन में अनामिका उंगली यानी कि जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती ना, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उससे गंध यानी कि चंदन कुमकुम अबीर गुलाल हल्दी मेहंदी लगाना चाहिए। पूजन करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि नमक मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता जरूर रख सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। फिर अंत में आरती जरूर करें। जिस भी देवी या देवता के तीज त्यौहार पर या नित्य उनकी पूजा की जा रही है तो अंत में उनकी आरती करें। आरती के बाद नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक कलश नवग्रह देवता पंचलोकपाल षोडश मार्तिका सप्त मार्तिका का पूजन भी किया जाता है। लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित जी ही करते हैं, इसलिए आप ऑनलाइन भी किसी पंडित जी की मदद से ये पूजा कर सकते हैं। विशेष पूजन पंडित जी की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। अब जानते हैं हवन विधि। हवन करने के लिए आपके पास हवन कुंड होना चाहिए। आजकल ये पतरे का मिलता है, अगर ये नहीं है तो 8 ईंट जमा कर भी आप हवन कुंड बना सकते हैं। हवन कुंड को गोबर या मिट्टी से लेप लें। कुंड इस प्रकार बनाने चाहिए कि वे बाहर से चौकोर रहें, लंबाई चौड़ाई व गहराई समान हो। इसके चारों ओर नाड़ा बांध दें, फिर इस पर स्वास्तिक बनाकर इसकी पूजा करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करते रहें और आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करने के बाद इस पवित्र अग्नि में फल शहद घी काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति देते रहें। हवन करने से पूर्व स्वच्छता का ख्याल रखें, क्योंकि हवन करने से मतलब जो है वो घर में पॉजिटिविटी का संचार होता है। तो हवन करने से पहले स्वच्छता का शुद्धता का ख्याल रखें। सबसे पहले रोज की पूजा करने के बाद अग्नि स्थापना करें, फिर आम की चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें। उसके बाद नवग्रह के नाम या मंत्र से आहुति देने के बाद उन मंत्रों से आहुति देते हुए हवन शुरू करें। जिन देव के निमित्त ये हवन आप कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन प्रत्येक देव के हवन मंत्र देख सकते हैं। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा रख दें, फिर परिवार सहित आरती करके हवन संपन्न करें और जिन देव के निमित्त आपने हवन किया है उनसे क्षमा मांगते हुए मंगल कामना करें। इस तरह से दोस्तों लॉकडाउन के चलते भी आप घर में
पूजा पाठ कर सकते हैं, त्यौहार मना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और लाइक के बटन को दबा के नीला कर दीजिए और आगे बढ़ा के वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।